हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था, लेकिन यह हमला अचानक नहीं किया था, बल्कि उसके लिए 2 साल तक लंबी योजना पर काम किया गया था। दरअसल योजना के तहत हमास प्रमुख याह्या सिनवार ने अपने बयानों के जरिए इजरायली अधिकारियों और नेताओं को विश्वास दिलाया कि वो अब खून खराबा नहीं चाहता और आर्थिक विकास के रास्ते पर चलकर गाजा को भी दुबई या सिंगापुर की तरह संपन्न बनाना चाहता है। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने पिछले महीने काफी कत्लेआम मचाया था, लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ था। बता दें कि इस हमले को काफी प्लानिंग के साथ किया गया था और इसका मास्टरमाइंड हमास का नेता याह्या सिनवार था। फिलहाल वो इजरायली सेना का प्रमुख टारगेट है। इसके गाजा सुरंगों में छिपे होने की संभावना भी जताई गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सिनवार एक बंकर में छोटे हिटलर की तरह छुपा हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में इजरायली सैनिकों ने गाजा में हमास को सीमित कर दिया है। सिनवार ने आईडीएफ द्वारा अल शिफा अस्पताल पर हमले के बाद गाजा में बंधकों की रिहाई पर कतर के मध्यस्थता को रोक दिया है। 1962 में जन्मे सिनवार दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के एक गरीब परिवार में पला बड़ा है। वो हमास सुरक्षा सेवा मस्जिद का संस्थापक है, जो आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से निपटती है, इजरायली खुफिया जानकारी का पता लगाती है। इसके अधिकारी संदिग्ध इजरायली एजेंट्स का पता लगाते हैं। उसने 20 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। उस पर 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप भी है। बता दें कि सिनवार को 1989 में इजरायली सैन्य अधिकारियों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इजरायल ने सिनवार को 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के बदले में रिहा कर दिया था। उसकी रिहाई के बाद उसकी हमास सेना में उसकी रैंक बढ़ गई थी, लेकिन उसकी गतिविधियों को देखते हुए साल 2015 में अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। उस पर हमास की सैनिक ग्रुप इज्जुद्दीन अल कसम ब्रिगेड की स्थापना करने का आरोप भी था। वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर लगभग 18,000 गाजा के लोगों के लिए इजराइल में काम करने की परमिट उपलब्ध कराता था। इसमें से कुछ लोगों का काम था इजराइल में रहते हुए 7 अक्टूबर की प्लानिंग करना। हमास के आतंकवादियों को डायरेक्ट करने के लिए इजरायली लोगों के घरों के नक्शे बनाए गए और स्थानीय परिवारों की सूची भी बनाई गई, जिसके बाद इस प्लानिंग को बखूबी से अंजाम दिया गया।